रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, जिसके हम सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि ये सभी आपको फार्मूले याद करके आना है, क्योंकि इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा इस चैप्टर का। आप इससे पहले आप जानते भी होंगे कि हमने जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विलियन मतलब सॉल्यूशन, उसका हम सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले भी करा दिए हैं और आपका जो न्यूमेरिकल होता है वो भी हमने करा दिया है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरी जो चैप्टर है इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे ये फार्मूले जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब बहुत ही कठिन भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो नाम है ये आपको पहचानना पड़ेगा कि इसको किस किस नामों से हमें जानना है। यदि जो क्या होता है न्यूमेरिकल होता है उसमें अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट। इसमें जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वो अक्सर गलत कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं विशिष्ट विद्युत चालकता। अब देखिए, विद्युत चालकता कहे या विद्युत चालकत्व कहे, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखा गया है C इक्वल टू 1/R है, जहाँ पर C क्या है? विद्युत चालकता है, ठीक है। R क्या है? यहाँ पे R है प्रतिरोध, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा ये हमारा फॉर्मूला है जहाँ पे लिखा गया है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये के नहीं है, ये कप्पा है, ठीक है। कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है। अब यहाँ पे रो क्या है? रो है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध। ये नाम आप याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी आपको कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे आर है प्रतिरोध, ये क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए, इसी का विशिष्ट चालकता का एक और फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे लिख दिया गया है कप्पा इक्वल टू CL/A, ठीक है। जहाँ पर ये कप्पा तो आप जानते हैं विशिष्ट चालकता है। अब यहाँ पे C क्या है? तो C है भैया, अभी हमने पढ़ा ना विद्युत चालकता, तो ये है। L क्या है? L है कि मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रोड है, ये कोई मान लेते हैं एक बर्तन है, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये हमने दो इलेक्ट्रोड मान लिया, एक है मान लेते हैं एनोड है, एनोड है और एक है कैथोड। तो इन दोनों प्लेटों के, इन दोनों क्या है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोडों की बीच की जो लंबाई होती है वही होता है L है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है इनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ना, कुछ ना कुछ मोटा होगा, तो यही है इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो है A। तो आशा करते हैं आपको फिगर से हमने इसलिए समझाया क्योंकि आपको उस टाइम पे समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखेंगे। ये क्या है? L क्या है? L है इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, दूरी हम कहें या लंबाई भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो इलेक्ट्रोड है उसका, ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरा है सेल नियतांक। अब सेल नियतांक इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकत्व गुणे प्रतिरोध। आप याद रखेंगे विशिष्ट चालकता का है या विशिष्ट चालकत्व का है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इस पर भी आपसे न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे लिखा गया है कि चालकता जो क्या है? चालक का प्रतिरोध। अब चालक का प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हम वो नहीं पढ़ रहे हैं जो आप सोच रहे हैं उनको फिजिक्स का फॉर्मूला, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू PL/A है, जहाँ पे R क्या है? चालकता का प्रतिरोध है, ठीक है। कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध है। P क्या है? P है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और वहाँ पे L क्या है? L कोई चालक होगा ना, उस चालक तार की जो लंबाई होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ठीक है, तो वो है L। और A क्या है? तो इस चालक तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगा ना, मतलब क्षेत्रफल, वही है A, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला आता है हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है तुल्यांकी चालकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है।
तो तुल्यांकी चालकता को लेमडा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा ई क्यू इक्वल टू होता है कप्पा इंटू भी ई क्यू। अब यहाँ पे इसका एक ये फॉर्मूला हो गया जहाँ पे लेमडा ई क्यू है तुल्यांकी चालकता, कप्पा क्या है, कप्पा अभी हमने जाना है विशिष्ट चालकता है, ठीक है। क्या है भी ई क्यू, क्या है भी ई क्यू का मतलब है कि वह आयतन जिस पर क्या है विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। कोई भी विद्युत अपघट्य है उसका 1 ग्राम तुल्यांक यदि घुलता है तो वही है भी ई क्यू। वहाँ पे जब न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा तब आपको ये बातें समझ में आएगा। ये हमने लिखा है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा कि भी ई क्यू का मतलब है कि वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, ठीक है। अब दूसरा इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि कभी कभी ये ना देकर आपसे उसमें उस न्यूमेरिकल में नॉर्मलता दे देता है। जैसे एक और फॉर्मूला है लेमडा ई क्यू इक्वल टू कप्पा 1000 बाई एम एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है नॉर्मलता, नॉर्मलता, इस बात को आपको याद रखेंगे। और कप्पा है विशिष्ट चालकता, तो इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों को आपको याद रखना है। मैं चाहता तो एक ही बता देता, बट आपको जब फॉर्मूले जब न्यूमेरिकल कराते तो ये इस फॉर्मूले का यूज होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया। तो दोनों आपको याद करके आना है, ठीक है। अगला आता है छठा हमारा जो फॉर्मूला है जो है मोलर चालकता, लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू भी एम। अब क्या है यहाँ पे जो क्या है लेमडा एम क्या है मोलर चालकता है, ये कप्पा क्या है विशिष्ट चालकता, और ये एम क्या है वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल क्या है 1 मोल क्या हो उसमें घुला हो, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि वह आयतन जिसमें क्या हो विद्युत अपघट्य का क्या हो 1 मोल क्या हो उसमें घुला हो, इस बात को आपको याद रखना है। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, इसका ज़्यादा यूज हो या ना हो, इस फॉर्मूले का यूज होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा 1000 बाई एम, जहाँ पर कप्पा मोलर चालकता है, विशिष्ट चालकता है, और एम क्या है ये यहाँ पे है मोलरता, क्या है मोलरता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, आशा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं वो सभी आपके न्यूमेरिकल की देखकर आप इनको सभी फॉर्मूले को आपको बताया जा रहा है। तो जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल सीरियस होकर पढ़ाई करना है, न्यूमेरिकल को सीखना है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप इसको याद करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरियस होकर आपको पढ़ाई कराया जा रहा है। चाहे चैप्टर वाइज सभी इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, तो आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही याद कर लेंगे, ऐसे ही देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि सेलों का विद्युत वाहक बल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे क्या है जो ई क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, तो मान लेते हैं कोई कैथोड एक प्लेट है तो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है, ये क्या है ई है, ई क्या है इलेक्ट्रोड विभव, और किसका एनोड का, तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, मतलब कैथोड और एनोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बट ये इसका सटीक परिभाषा नहीं होगा, आप जाएंगे परिभाषा, हमने सब कुछ इसको डिटेल में बताया है, सभी टॉपिक को पढ़ाया है। तो आप जाकर केवल आप नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी अच्छे से पढ़ाई आप कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट तो आपको पता ही है। अगला आता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 क्या होता है 1/mn प्लस। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये फॉर्मूला आपको कहाँ पर पढ़ाया गया है, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको कराया गया था नेक्स्ट समीकरण जब हमने पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था नेक्स्ट जो समीकरण होता है उस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है, तो यह बात याद रखेंगे। जहाँ पर ई क्या है, ई है इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पे आर क्या है, आर है यहाँ पे जो गैस नियतांक है, ठीक है। टी क्या है परम ताप है, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
F क्या है, फैराडे स्थिरांक है। यहाँ पर log 10 का मान आपको दे देगा, ठीक है, आप जानते भी होंगे। उसके बाद ये आप जब मैथ पढ़ेंगे तो log 1 का मान, log 10 का मान, log 100 का मान, ये सब आपको दिया जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको ऐसे ही मान क्वेश्चन के नीचे आपको दे देगा कि log 10 = इतना होता है, तो इससे आपको कोई भी चिंतित नहीं होना है। Mn प्लस, M क्या है, कोई भी धातु है, तो यहाँ पे यही है धातु आयनों की सांद्रता या धातु आयनों की सक्रियता भी हम कह सकते हैं Mn प्लस को। तो ये बात आप याद रखेंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये सभी 8 आपके फॉर्मूले। तो यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मूले कराए हैं वो बेहतर तरीके से आप इसको याद करके आएंगे, तब जाकर आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनेगा। केवल ये नहीं कहना है कि न्यूमेरिकल करा दीजिए, न्यूमेरिकल करा दिए। ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ना, इतना परेशान कर देते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज जब करते हैं, तो जो हमसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आप उतने सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको प्ले लिस्ट दिया जाता है तो प्ले लिस्ट पर पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं। और वो क्या करते हैं, अलग अलग टॉपिक इस तरीके से कहते हैं कि इसका भेज दीजिए, ये डाउट क्लियर कर दीजिए। आपको थोड़ा सा सोचिए कि एक व्यक्ति कितना कुछ करेगा आपके लिए, डाउट क्लियर करेगा या आपके लिए रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड करेगा। वीडियो बनाना है, उसके बारे में पूरा अच्छे से समझना है कि कैसे आपको समझाया जाए जिससे आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो थोड़ा सा सेंस लगाइएगा। मुझे पता है कि शायद आप नहीं करते होंगे, परंतु कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं यदि वो सुन रहे होंगे तो आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े सा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, पूरा सीरियस होकर ही आपको पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं, अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।